साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र संदीप भारद्वाज। आज मैं अपने नए विषय पर बात करूंगा। आज मैं आपके सामने ग्रहों से संबंधित उनके वाहन पर के विषय में चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार से ग्रहों के अंश, ग्रहों की कला, ग्रहों की विकला हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, या जैसे कि ग्रहों की आपकी महादशा, अंतर्दशा, उनकी प्रेंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशाएं और भी बहुत ऐसे दशाएं होती हैं, ऐसे योग होती हैं जिससे हम अपने जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव वाले समय को, इन विषय इस वस्तु को देखते हैं। लेकिन ग्रहों के वाहन भी हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। उनसे शुभ एवं अशुभ फलाफल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में वाहन का संबंध गतिशीलता से माना गया है। जिस तरह से मनुष्य एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, जो संजीव वस्तुएं होती हैं वे हमेशा स्थिर होती हैं, वे हमेशा अपने कार्य में गतिमान रहती हैं। उनमें से हम बात करते हैं भगवान सूर्यदेव की। आप सभी जानते हैं भगवान सूर्यदेव का वाहन, उनके 7 घोड़े होते हैं और उनका सारथी अरुण नाम का एक दूत, देवज्ञ या सारथी जिसे कहते हैं। भगवान सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े जुड़े रहते हैं, जिसे 7 अश्व के नाम से जाना जाता है। जब किसी भी मनुष्य की दशा, महादशा भगवान सूर्यदेव की उस व्यक्ति के ऊपर चलती है, वो भगवान सूर्यदेव की दशा मारक हो या योग कारक, तो उस समय हमें सपने में, रात्रि में भगवान सूर्यदेव की दशा हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, हम उनका किस तरह से अपने जीवन में इसे जानेंगे, इसे समझेंगे कि भगवान सूर्यदेव की दशा हमारे लिए योग कारक है या मारक है। अगर हमें रात्रि में सपने में घोड़े दिखाई दें तो साक्षात यह शुभ संकेत होता है कि हमारे जीवन में भगवान सूर्यदेव की दशा शुभ मंगल होने वाली है या शुभ समय हमारा जो है चल रहा है। यदि हमें सपने में कोई भी रथ, वाहन, जैसे कि किसी भी वाहन का अचानक से सपने में पंचर हो जाना या वाहन खराब हो जाना या उसका पहिया निकल जाना, या हमारा सपने में जो है कोई भी वाहन इस तरह का जो है खराब स्थिति में देखना, तो इस तरह के सपने मतलब जो होते हैं भगवान सूर्यदेव से संबंधित होते हैं। यह सबसे अशुभ संकेत का द्योतक होता है। यह अशुभ माना जाता है कि सूर्य की जो दशा हमारी कुंडली के अंदर हमारे जन्म लग्न में चल रही है वो हमारे लिए शुभ नहीं है, वो अशुभ है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। आप जानते हैं चंद्रमा का वाहन मृग होता है और मृग भी चलने वाला जानवर होता है। इसी कारण मृग को प्रतीक आत्मसत्ता में ही दिखाई पड़ता है तो वह भी शुभ होता है, यानी कि मृग जो है दौड़ता हुआ। अगर आपको सपने में मृग दौड़ता हुआ दिखाई देता है तो वह शुभ होता है।
यदि हमारे जीवन में चंद्रमा की दशा चल रही हो तो, और इस तरह का आपको मृग दौड़ता हुआ दिखाई दे तो वह शुभ होता है। और अगर मृग लेटा हुआ दिखाई दे या मृतक दिखाई दे, मृतक अवस्था में दिखाई दे, या किसी भी की कैद में मृग हिरण वो किसी की कैद में हो, तो इस तरह का स्वप्न रात्रि में दिखाई देना अशुभ होता है। वह भगवान चंद्रदेव को आपकी कुंडली में अशुभता का संकेत आपको दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि मृग को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, मन का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रभाव होता है। तो इस तरह का सपना देखना रात्रि में अशुभ होता है। और इस तरह के सपने दिखाई देने से हमारी जो स्त्री होती है, माता बहनें होती हैं, उन्हें कष्ट होता है, उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं तीसरे ग्रह मंगल ग्रह की। मंगल भगवान हनुमान जी के कारक होते हैं, उनके इष्ट देव हनुमान जी होते हैं। इनका वाहन मेढ़ा होता है, जिसे भेड़ कहते हैं। इससे दूध तथा ऊन की प्राप्ति होती है। यह बहुत उग्र स्वभाव का होता है, क्योंकि यह जानवर माथे से सीधी टक्कर मारता है। इसका स्वभाव हठी एवं उग्रता से युक्त होता है। वाद विवाद की संभावना अधिक होती है। अगर आपको इस तरह का मेढ़ा सपने में दिखाई देता है कि जिसके ऊपर से ऊन कटी हुई हो, या वो लेटा हुआ हो, या मृतक अवस्था में दिखाई दे, तो इस तरह का स्वप्न रात्रि में आपको बहुत अशुभ होता है। इस तरह की मंगल की दशा, अंतर्दशा, पर्यंतरदशा और मंगल की मारक अवस्थाएं आपकी कुंडलियों में हो तो यह बहुत अशुभ संकेत का कारक होता है। क्योंकि मंगल भगवान हमारी जीवन में भूमि, मकान, वाहन, हमारी यश, प्रतिष्ठा, शत्रु, ऋण का कारक माने जाते हैं। तो अगर इस तरह के सपने आपको दिखाई देते हैं, आप मंगल संबंधित दशाएं आपके पर चल रही हो, तो मंगल भगवान की शांति कराएं। महामृत्युंजय का जाप भी आप करा सकते हैं। और तीसरे जो ग्रह होते हैं वो बुध ग्रह होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर बुध की दशा, महादशा, अंतरदशा, पर्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं अगर चल रही हों और उनकी कुंडली में बुध पहले, चौथे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हुए हों, या किसी भी ग्रह के साथ 6, 8, 12 घर के हों, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान बुद्ध की दशाओं का उपाय कराएं, जो कि आपके लिए कष्टकारी हो। बुद्ध का वाहन शेर को माना जाता है। शेर का स्वभाव स्वच्छंद विचरण करने वाला होता है। वह युक्ति, धैर्य और साहस के साथ का कार्य करता है। और उसी प्रकार बुद्ध की दशा में व्यक्तियों को विवेक एवं धैर्य एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर बुध की आपके ऊपर दशा, अंतरदशाएं अगर नीच चल रही हों, तो अगर शेर आपको, जिस शेर का मुंह सपने में खुला हुआ अगर आप देखते हैं, वो आपके पीछे दौड़ता हुआ दिखाई देता है, या किसी भी मृग या किसी भी जानवर का वो शिकार करता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बुध की दशा, आने वाली दशाएं, महादशाएं उनके लिए बहुत अशुभ कारक का संकेत देती है। ऐसी अवस्था में बुद्ध महादशाओं का
जो कि हमारे शरीर के ऊपर उनका प्रभाव, निगेटिव प्रभाव न पड़े, तो भगवान बुद्ध विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने बुधवार वाले दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें। अब बात करते हैं भगवान बृहस्पति देव की। भगवान बृहस्पति देव का वाहन हाथी होता है और यह वाहन इंद्र का भी होता है। हाथी सामाजिक एवं संस्कृति एवं प्राण प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है तथा यह वैभव दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाता है। गुरु की दशा में हाथी पर बैठना, अगर आप सपने में और आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही हो और आप हाथी के ऊपर बैठे हुए हों तो, और हाथी सोता भी देखना शुभ नहीं होता। और अगर हाथी गन्ने या किसी भी घास या पानी को पी रहा हो, खा रहा हो, तो ऐसा हाथी भी शुभ नहीं होता। अगर आप हाथी के ऊपर बैठे हुए हों, आपके ऊपर बृहस्पति भगवान की दशा महादशा चल रही हो, तो ऐसे सपने शुभ कारक होते हैं। लेकिन हाथी को खाता पीता सोता और सपने में दिखाई देना वो अशुभ का कारक होता है। अशुभ गुरु की दशा में प्रतिष्ठा की हानि होती है, आपके मान सम्मान की हानि होती है, आपसे ठीक से कोई बात नहीं करता, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं होती और धन संबंधित हानि और समाज में प्रतिष्ठा को आपको ठेस लगती है। अगर इस तरह की आपके ऊपर दशाएं आने वाली हैं या दशा चल रही हो, इस तरह के सपने दिखाई देते हो, तो भगवान बृहस्पति देव की आप, भगवान विष्णु भगवान की आप पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम 108 नामों का ध्यान करें और गुरुवार के व्रत करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और दाहिने बाजू में अम्बा हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु के सामने जाकर आप उसे धारण भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं शुक्र भगवान की। शुक्र ग्रह बहुत सूक्ष्म और सौम्य ग्रह होते हैं और शुक्र का वाहन आपके घोड़ा होता है। घोड़ा होता है, घोड़े को सौंदर्य, सौभाग्य, समृद्धि एवं वेग का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको सपने में, अगर किसी भी व्यक्ति को सपने में घोड़ा दिखाई देता है तो वह बहुत शुभ होता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर शुक्र के महादशा में उपयुक्त विषयों के संदर्भ में शुभ फल प्राप्त होता है या शुभ महादशा चल रही हो, तो वह आपको शुभ फल प्राप्त कराता है। परंतु शुक्र की दशा अशुभ होने पर उपयुक्त संदर्भ में अशुभता का योग बना हुआ अगर हो तो आप घर में सूर्य पूर्व दिशा में जो गेस्ट रूम होता है, जहाँ से हम अपने घर में मेन गेट से प्रवेश करते हैं, उसकी उत्तर दिशा में एक घोड़े की दौड़ती ही प्रतिमा आप लगा सकते हैं जब आपके शुक्रदेव अशुभ स्थिति में हो। तो अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की। भगवान शनिदेव का वाहन गिद्ध होता है, कौवा होता है और गिद्ध तामसी, आलसी तथा दूरदृष्टि के लिए प्रसिद्ध है। शनि ग्रह में भी इसी प्रकार के कारक तत्व पाए जाते हैं। शनि की महादशा या अंतरदशाओं में या मारक दशाओं में अगर आपको सपने में गिद्ध या कव्य दिखाई देते हैं तो वह शुभ फल देता है। गिद्ध का शांत भाव शुभता का परिचारक होता है, परंतु अगर गिद्ध कौवे आपको मांस भक्षण करता हुआ दिखाई देता है तो वह आपके जीवन पर प्रतिकूल उनका प्रभाव पड़ने वाला है, ये आप जान लीजिए। भगवान शनिदेव के 30,000 मंत्रों का जाप करें। वो दशरथ पिंजर का पाठ भी आपके लिए शुभ रहेगा। वो प्रतिदिन भगवान शनिदेव की आरती या शनि चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु का वाहन भी शेर होता है। यह एक क्रूर ग्रह है, इसलिए राहु की महादशा में
शेर के दर्शन करना शुभ होता है। अगर शेर आपको शिकार करता या मांस भक्षण करता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके लिए अशुभता का कारक है। आप गुरुवार वाले दिन गुरुवार के व्रत करें, क्योंकि राहु के स्वामी गुरु होते हैं, केतु के स्वामी बुध होते हैं, और आपकी कुंडली के अंदर राहु की दशा महादशा पर्यंतर दशा चल रही हो, राहु आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग या इस तरह के जैसे विश्व योग, इस तरह का योग आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है, तो आप राहु की शांति कराएं, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में अशुभ संकेत आपके देते हैं, इसलिए उनकी शांति आप अवश्य कराएं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह का वाहन कबूतर होता है। कबूतर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो शुभ, तथा मरा हुआ दिखाई दे या घायल अवस्था में आपको कबूतर दिखाई देता है तो यह सब अशुभ फल सब संकेत देता है। यानी कि आपके जीवन में कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है, शत्रु आपका नुकसान करने वाले हैं, वाहन दुर्घटना होने वाली है, और आपका कोई परिवार में से कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति अचानक बीमार हो सकता है। तो इसीलिए केतु का भी आप राहु की तरह ही, क्योंकि राहु और केतु नवग्रह में छाया ग्रह माने गए हैं, होते हैं, उनकी आप शांति कराएं, और आपकी कुंडली में कोई भी अशुभ योग या अशुभ सपना ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि 12 बजे के बाद वो सूर्य उदय के बीच में दिखाई देता है तो यह आपके जीवन में बहुत कष्ट लाने वाला है, बहुत अशुभ होने वाला है। और भगवान महामृत्युंजय का आप ध्यान करें, जाप करें। अगर आपको रात में कोई सपना दिखाई दिया हो तो सुबह उठकर तांबे से भगवान सूर्यदेव को आप तांबे के लोटे में लाल चंदन चूरा डालकर भगवान सूर्यदेव को 21 दिन तक या 11 दिन तक भगवान सूर्यदेव को आप जल दें, और सुबह ही पूजा में 21 दिन तक महामृत्युंजय की 108 माला का जाप या 108 बार या 21 बार आप जाप करेंगे तो आपको इस अशुभ सपने से, अशुभ स्वप्न से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। नहीं तो आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि राहु केतु अन्य जो ग्रह होते हैं सबकाल सर्प जिस तरह की अवस्थाएं होती हैं, इस तरह का योग होता है, वो आपके जीवन में घटित हो सकता है। जय श्री राम। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बार लाइक ज़रूर करके देख लें, कमेंट्स दे दें अपने विचार, आपके कोई विचार हो तो, और किस तरह की आप वीडियो देखना चाहते हैं मैं उसी तरह की वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्रार्थना है एक बार मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और उस लाल बटन के बराबर में जो उसे काला कर दें, और उसके बराबर में जो घंटे का निशान है उसे भी एक बार दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और उससे हमें जो है हिम्मत बनी रहती है, और फिर हम अगली वीडियो में अपनी कहे के अनुसार अपनी वीडियो में सुधार करने की कोशिश लाते रहेंगे, और नई नई वीडियो का लाभ आप उठाते रहें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम।